अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास एक्सक्लूसिव और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग यूके का जो वर्क परमिट होता है। ये वर्क परमिट वो है इसके लिए आपको सबसे अहम बात, ख़ास बात ये है कि कोई स्पॉन्सरशिप की, जॉब ऑफ़र की या ऑफ़र लेटर की या परमिट की ज़रूरत नहीं होती। ये इनकी गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये कुछ अर्सा पहले ये शुरू हुआ था। इसका नाम है यूके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का जो इसके नाम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अगर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक स्किल है या आपके पास स्पेसिफ़िक डिग्री मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेटर की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक एंडोर्समेंट फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके बेस पे आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट होते हैं, डिग्रीज़ वगैरह या अपने सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करने हैं। आपकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद फिर आपको खुद ही मेल आ जाती है कि आप वीज़ा अप्लाई करें। आप वहाँ पे विद फैमिली अपनी स्पाउस, अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। एक ग्लोबल टैलेंट वीज़े का मकसद ये है कि दुनिया में किसी भी कंट्रीज़ के अंदर कोई एक्सेप्शनल या कोई स्पेसिफिक टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से लिंक करते हैं, उनको कैच किया जाए, उनको वहाँ यहाँ पे बुलाया जाए, उनकी सर्विसेज या खिदमात से कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब सबसे पहले अगर आप कैटेगरी की बात करें, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन कौन सी मेजर बड़ी 3 कैटेगरी हैं, इनके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं और मोर दैन 100+ कैटेगरीज़ हैं। आप किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर ज़रूर फॉल करते होंगे। आपका चाहे आपकी स्किल उसके अंदर मीट करती होगी और या आपका जो प्रोफेशन मीट करता होगा या डिग्री मीट करती होगी। जो पहली मेजर फील्ड है उसका नाम है एकेडमिक एंड रिसर्च है। एकेडमिक एंड रिसर्च के अंदर वो डिसिप्लिन या वो प्रोफेशन या वो डिग्रीज़ या वो स्किल शामिल हैं जिसके अंदर मिसाल के तौर पे उसमें साइंस शामिल है, मेडिसिन शामिल है, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी वगैरह, ये सारे के सारे डिसिप्लिन शामिल हैं। अगर इनको मज़ीद सब कैटेगराइज किया जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर आपके पास इन किसी भी सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, डिग्री मौजूद है, तो आप सिंपल अप्लाई करके विदाउट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट या कोई एडवाइज़र की बिना हेल्प के आप अप्लाई करके डायरेक्टली यूके मूव कर सकते हैं विद फैमिली। इसके लिए कोई आपको बैंक स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल मीज़ की, जॉब ऑफ़र की, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी जो कैटेगरी है उसका नाम आर्ट्स एंड कल्चर है। आर्ट्स एंड कल्चर को मज़ीद उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर आपके पास अगर कोई स्किल है, आपके डांसिंग में लिंक कर सकते हैं, आपके टेलीविज़न का, मूवी का, फैशन डिज़ाइनिंग का, थिएटर का, किसी भी कैटेगरी का जो आर्ट्स एंड कल्चर या फैशन डिज़ाइनिंग से लिंक रखते हैं, रिलेट करते हैं, आपका एक्सपीरियंस है या आपके पास डिग्री है, तो आप अप्लाई करके जा सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है, जो मेजर कैटेगरी को उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपके पास डाटा एनालिसिस है, कंप्यूटर साइंस की है, या आपके पास टेलीविज़न के हवाले से, सिनेमा के हवाले से, या कोई और इस तरह के रेलिवेंट जो कंटेंट क्रिएटर या वीडियो या यूट्यूब से लिंक हैं, तो आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और उसके कैटेगरी के हवाले से आप एंडोर्समेंट फॉर्म फिलअप करके आप जा सकते हैं। अब बात आती है इसको प्रोसीजर क्या होता है और फीस कितनी होती है। सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है, आपने अपनी रेलिवेंट प्रोफेशन और कैटेगरी को चूज़ करना होता है। उसके बाद आपने सिंपल एंडोर्समेंट फॉर्म को फिल करना होता है। एंडोर्समेंट फॉर्म 1-2 फॉर्म का ऑनलाइन फॉर्म होता है, जिसमें आपने अपना जो भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपकी डिग्री है या आपके पास स्किल है, उसको ब्रीफ डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होती है। और फ़ीस की टोटल अगर हम इनिशियल कास्ट की बात करें, एक पर्सन की 716 पाउंड फ़ीस कंसीडर की, जिसमें IHS वगैरह सारा का सारा इंक्लूड होता है। लेकिन ये फ़ीस इमीडिएटली 716 पाउंड एक टाइम अदा नहीं करनी होती, ये 2 फेसेस में आपने पे करना होती है। सबसे पहले आपने एंडोर्समेंट फॉर्म जब फिल करना होता है, आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होती है, उसके बाद एंडोर्समेंट फॉर्म फिल करना होता है। एंडोर्समेंट फॉर्म फिल करने के बाद आपने 524 पाउंड वगैरह फ़ीस को पे डिपॉजिट करना होता है। जब फ़ीस डिपॉजिट हो जाए तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन है, जो एंडोर्समेंट फॉर्म होता है, उसके ऊपर रिव्यू या असेसमेंट होती है। अगर आपका जितना भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या आपकी जो डिग्री से फॉल करती हैं, तो आपको मेल के थ्रू अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा
जाएगा कि आप वीज़ा अपना पासपोर्ट सबमिट करें, फेडेक्स चैरिज़ में आपका वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। और इसके बाद अगर आप साथ ही अगर आप अपनी फैमिली स्पाउस को लेके जाना चाह रहे हैं तो उनकी एडिशनल चार्जेस होती हैं, वो भी इतनी फ़ीस वगैरह की मद में होते हैं, आप उनको भी साथ लेके जा सकते हैं। ये इसकी जो टोटल प्रोसेसिंग होती है ये 3 से 4 वीक के अंदर अंदर होती है, जो डिसीजन आ जाता है। इसके लिए कोई टोटल प्रोसेस की अगर बात करें, टोटल प्रोसेस 6 से 8 वीक का होता है। ये 6 से 8 वीक के अंदर अंदर मतलब कि 1.5 माह से 2 माह के अंदर अंदर आप यूके मूव कर सकते हैं। ये वीज़ा कैटेगरी ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जिसके लिए सबसे बड़ी बात, आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी से वर्क परमिट परचेज़ नहीं करना होता जो कि हज़ारों पाउंड में आता है, आपको लैंग्वेज बैरियर की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास जस्ट यही एक स्किल है या डिग्री है तो आप जा सकते हैं। जितने भी मास्टर डिग्री होल्डर हैं या बैचलर डिग्री होल्डर हैं, इवन के PhD डिग्री होल्डर्स हैं, वो भी इसके अप्लाई करके चीज़ को अवेल कर सकते हैं। मकसद पूरी दुनिया से ब्रेन ड्रेन करना होता है इस कंट्रीज़ को, जैसा कि अमेरिका में कुछ वीज़ा कैटेगरी जो एक्सेप्शनल या टैलेंटेड लोगों को पिक करती हैं, उनकी स्किल के बेस पे, उनके नॉलेज के बेस पे, उनकी डिग्री के बेस पे या उनकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस के बेस पे। तो सेम ये भी वीज़ा कैटेगरी है जो कि यूके ने शुरू की है कुछ अर्सा से, इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी भी पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम फाइनली बात करें इसका जो टोटल ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर की जैसा कि मैं बयान किया, फ़ीस पे करने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। इसके लिए इमीडिएटली आप अपनी स्पाउस और बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। उसके बाद उसके लिए आपको कोई फंड या सच फाइनेंशियल टाइज वगैरह शो कराने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे यूके में जाके आप अपना काम ढूंढ सकते हैं और वो आप वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपको बेनिफिट होते हैं जो कि वहाँ के रेजिडेंट को होते हैं वही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपका फील्ड एक्सपीरियंस होगा, जो भी आपकी कैटेगरी होगी या क्लास होगी, उसी क्लास के अंदर आपने जॉब ढूंढना होती है। उसके बाद आपका प्रोसीजर या आपका जो लीगल सिटीजनशिप है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी अगर कोई यूके के अंदर 5 साल रहता है तो उसको इंडेफिनिट वीज़ा मिलता है जिसको लाइफ टाइम वीज़ा कहते हैं। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन 7 से 10 साल बाद जो पासपोर्ट वगैरह सिटीजनशिप वगैरह की स्टार्ट हो जाती है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे हमसे शेयर की है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। उसमें कोई ना कोई भी जो पर्सन है, एप्लीकेंट है, उसका चाहे डिग्री चाहे एक्सपीरियंस ज़रूर इसके फील्ड इसके अंदर फाल होता होगा। ये स्किल्ड वर्कर से हट के एक डिग्री है जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल टैलेंट लोगों को चूज़ करते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।